हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम आपका जो प्रैक्टिकल होगा, जो 25 जनवरी से स्टार्ट है प्रैक्टिकल। उसमें एक वाइवा होगा और प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखी जाएगी और वाइवा में कैसे कैसे क्वेश्चन मालूम करते हैं और आप कौन सा चार्ट बनाएंगे। अगर आपने चार्ट बनाया है ट्रांसफॉर्मर का, अगर आप क्लास 12th के अंदर हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल में क्या किया है, ट्रांसफॉर्मर बनाया है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वाइवा के अंदर, ओके, वो समझते हैं। देखिए, ये है क्लास 12th की फिजिक्स का प्रैक्टिकल का, ये वाइवा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको केवल यही तैयार करने हैं अगर आपने ट्रांसफॉर्मर का चित्र बनाया है तब। तो देखिए, आपसे क्या क्या मालूम कर सकता है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, आपने देखे होंगे सारे के सारे इसमें के ट्रांसफॉर्मर, ओके, लगा हुए अपने घरों के आसपास देखे होंगे। ये किस तरीके से काम करता है इसको समझते हैं। इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे मालूम कर सकता है वाइवा के अंदर, देखिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफॉर्मर है क्या। ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये क्या चीज है। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज में चेंज कर देता है। देखिए, जो लाइट आती है, ये उच्च विभव को क्या काम करता है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये उच्च विभव को, क्या ध्यान पर रखना आपको, उच्च विभव को कम विभव में चेंज करता है, कम विभव में बदलता है। तो आपको ध्यान पर रखना है कि जो ट्रांसफॉर्मर है, ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज के विभव को कम विभव वाले प्रत्यावर्ती वोल्टेज में चेंज कर देता है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ओके। देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे मालूम कर सकता है दूसरा, कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये कौन सा सिद्धांत पर काम करता है, उसका नाम है अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अब ये अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, देखिए, इसमें जब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो चुंबकीय फ्लक्स में जैसे परिवर्तन करेगा तो वहां पर होता है अन्योन्य प्रेरण। तो उस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे मालूम कर सकता है कि ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये कितने टाइप के होते हैं, ये इस टाइप के जो ट्रांसफॉर्मर है कितने टाइप के होते हैं समझते हैं। देखिए, ये कितने टाइप के होते हैं, देखिए ये दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, नंबर एक होता है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर और नंबर दो होता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। तो ये दो ध्यान पर रखें, अपचाई ट्रांसफॉर्मर और ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। तो अपचाई और ऊंचाई दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं। अब देखिए, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, ये क्या करता है कि उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में चेंज करता है। मतलब ये ऊंचाई का मतलब क्या है, वोल्टेज को बढ़ाएगा, अपचाई का मतलब ये है वोल्टेज को घटाएगा। तो इसका मेन काम यही है ट्रांसफॉर्मर का, वोल्टेज को घटाने तथा बढ़ाने का काम ये करता है। वोल्टेज को घटाने तथा बढ़ाने का काम ये करता है। तो इसी को बताया गया है कि उच्च विभव को कम विभव में चेंज करता है और कम विभव को उच्च विभव में चेंज कर देता है, ओके। ये बात ध्यान पर रखना, ये वोल्टेज को घटाने तथा बढ़ाने का काम करता है कौन, ट्रांसफॉर्मर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर और अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ऊंचाई में वोल्टेज को बढ़ाएगा, अपचाई में ये घटाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो ये करता है प्रत्यावर्ती धारा पर। कौन सी धारा पर, प्रत्यावर्ती धारा पर। और प्रत्यावर्ती धारा होती है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं इसको, ओके। तो ये एसी धारा पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं करता है, क्योंकि एसी धारा पर ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देगा, तो धारा बना देता है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफॉर्मर की रॉड किस लोहे की बनी होती है। तो ये होती है नर्म लोहे की, ओके, नर्म लोहे की। सिलिकॉन नाम से एक लोहा आता है, उसका नाम है नर्म लोहा, नर्म लोहो। तो नर्म लोहे की रॉड होती है, ये नर्म लोहे की क्या होती है, रॉड होती है। जिससे देखिए, ट्रांसफॉर्मर की रॉड किस लोहे की बनी होती है, तो आपको बताना है कि नर्म लोहे की रॉड होती है। तो इस तरीके से आप ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं एग्जामिनर को। देखिए, और क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं, वो समझते हैं। देखिए, छठा क्वेश्चन आपसे मालूम कर सकता है कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी होती है। दक्षता का मतलब ये है कितनी इसकी पावर होती है। तो ये होती है आपकी 90% से लेकर 98%। और दक्षता को कहते हैं ईटा,
ये जो ईटा होती है, ओके, इसको बोलते हैं दक्षता। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% से 98% मानी जाती है, ये ध्यान पर रखना। ओके, 7वां क्वेश्चन क्या मालूम कर सकता है कि ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है? ये जो क्रोड है इसके अंदर रखा हुई, इसको पटलित क्यों रखा जाता है, इसको समझते हैं। देखिए, तो ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित इस वजह से रखा जाता है क्योंकि इसमें हानि नहीं होती है। तो इसमें भंवर धाराओं से, इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। भंवर धाराओं से होने वाली हानि से बचाने के लिए, तो हानि से बचाने के लिए इसको यूज करते हैं, पटलित रखते हैं बचाने के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि ट्रांसफार्मर क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है? तो ट्रांसफार्मर में जो पटलित क्रोड है वो इस वजह से रखते हैं कि भंवर धाराओं से जो हानियां होती हैं उससे नुकसान से बचाने के लिए। भंवर धाराओं से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लाल पड़ जाता है गर्म होके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? इस ट्रांसफार्मर में जो तेल है ये क्यों डाला जाता है? देखिए, ये सारे जो ट्रांसफार्मर है, देखो इसमें आग लगी पड़ी है। ओके, ये सारे जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर अलग से तेल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है इसको समझते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, तो ट्रांसफार्मर में जो तेल डालते हैं हम, ट्रांसफार्मर को इसको ठंडा रखने के लिए डालते हैं, ये बात ध्यान पर रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर डीसी धारा पर कार्य क्यों नहीं करता है? देखिए, एसी पर कार्य करता है क्योंकि एसी धारा मिलती है हमें। ओके, डीसी वाली जो धारा होती है वो बैटरियों के अंदर होती है, डायरेक्ट करंट कहते हैं इसको। तो ये डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है? क्योंकि डीसी पर, देखिए ये है, मतलब ट्रांसफार्मर ये है डीसी धारा पर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना पाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स नहीं बना पाता है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं बना पाता है। तो ये बात ध्यान पर रखना। इसका आंसर क्या है कि ट्रांसफार्मर डीसी धारा पर कार्य क्यों नहीं करता, डायरेक्ट करंट पर कार्य क्यों नहीं करता है? क्योंकि डीसी धारा पर ये परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनाएगा, तो धारा वहां पे नहीं बनेगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए, ये ट्रांसफार्मर है, ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की खोज फैराडे ने की थी। किसने? फैराडे ने की थी। तो ये बात ध्यान पर रखना कि ट्रांसफार्मर की जो खोज करी है इसकी, वो फैराडे ने की है। तो टॉप 10 ये मोस्ट इंपोर्टेंट बायवे के लिए क्वेश्चन है। अगर आपने चित्र बनाया है किसका, ट्रांसफार्मर का, तो आप ये आराम से इसका आंसर समझा सकते हैं एग्जामिनर को। ओके, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट हुई एग्जाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए जो प्रैक्टिकल में आपके 30 में से 30 नंबर अगर आपको लेने हैं, तो आपको ये देखनी पड़ेंगी, समझने पड़ेंगे कैसे क्वेश्चन मालूम करते हैं। ओके, प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखी जाती है, ये सारा कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो का लाभ ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।